নমস্কার, আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি স্মৃতি। আর নতুন করে বলার কিছু নেই আপনাদের, কারণ চেতনা টিভি মানে আপনারা জানেন আপনাদের জন্য যেটা স্পেশালি অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, রাইস অনলাইন ক্লাস। কারণ রাইস সব সময় তাদের স্টুডেন্টসদের পাশে রয়েছে, তাদের জন্য প্রতিনিয়ত রাইস ভেবে চলেছে। আজ আমরা অনলাইন ক্লাসে কি পড়ব এটাই ভাবছেন তো? হ্যাঁ, জানাচ্ছি। আজ আমরা থাকবো हिंदी क्लासे और हमारे संगे रয়েছেন राइस एजुकेशन तरफे टीचर मो ऑगस्टी भट्टाचार्य। मैम स्वागत है आपको राइस ऑनलाइन क्लास में। नमस्कार। हाँ मैम, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, राइट? तो हिंदी की कौन सी टॉपिक आज हम लोग रहेंगे? आज हम लोग संक्षेपण के ऊपर क्लास करेंगे। जी मैम, तो हम लोग सीधे क्लास शुरू किया जाए। जरूर। संक्षेपण मैं बोलूंगी। संक्षेपण हिंदी प्रश्न पत्र की बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। संक्षेपण एक ऐसा टॉपिक है जहां हम लोग को देखने बहुत ज़्यादा मार्क्स भी यहाँ से हम लोग पा सकते हैं। और ऐसा है कि संक्षेपण करते समय हम लोग जो प्रश्न पत्र में जो संदर्भ दिया रहता है उसी के अनुसार हम लोग उसी बात को लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों को अपने से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। लेकिन आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि संक्षेपण किस तरह बहुत ही सहज तरीके से हम लोग जल्द से जल्द आंसर कर सके। इसके ऊपर हम लोग संक्षेपण का क्लास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संक्षेपण। पहले मैं कुछ नियमों जो हम लोग संक्षेपण करते समय बहुत ही आवश्यक है, उन आवश्यक निर्देशों को थोड़ा बताना चाहूँगी। पहला पॉइंट ये रहेगा कि संक्षेपण करते समय हम लोग संक्षेपण के मूल संदर्भ में जो उदाहरण, दृष्टांत और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं करेंगे। अर्थात जो संदर्भ में दिया हुआ है, मानिए कभी कभी क्या रहता है कि हम लोग जब उदाहरण देखते हैं कि संदर्भ में कोई उदाहरण दिया हुआ है या कोई दृष्टांत दिया हुआ है, तो हम लोग उसका उल्लेख नहीं करेंगे। हमें हमेशा याद रखना है कि संक्षेपण में हम लोग को कम से कम शब्दों में उसे लिखना है। इसीलिए पहला पॉइंट मैं यही बोलूँगी कि संक्षेपण करते समय बहुत ही ध्यान रखिएगा कि संक्षेपण में, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं करना चाहिए। क्लियर? जब भी हम लोग संक्षेपण करेंगे तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो उदाहरण दिया हुआ है संदर्भ में, या कोई दृष्टांत दिया हुआ है या कोई तुलनात्मक विचार दिया हुआ है, तो उसको हम लोग उसका इंक्लूड हम लोग अपने संक्षेपण में नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2 जाएंगे हम लोग। संक्षेपण करते समय यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि ये जो संदर्भ दिया हुआ है ये किसी और का है और आपको उसे अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन आप किसी और की बात को लिख रहे हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि हमेशा यह भूतकाल में होगा। सामान्यतः इसे भूतकाल
और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। तो हम लोग दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं कि जब भी हम लोग संक्षेपण करेंगे तो अपने दिमाग में रखिएगा कि सामान्यतः इसे भूतकाल पास्ट टेंस में होगा और परोक्ष कथन अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग करेंगे। अर्थात कभी भी आप गलती से भी मैं हम का प्रयोग नहीं कीजिएगा। क्लियर। नंबर 3 है, हम लोग हमेशा इसे अन्य पुरुष, संक्षेपण करते समय अन्य पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग तीसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं कि हम लोग जब संक्षेपण करेंगे तो हमेशा अन्य पुरुष का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4। देखिएगा, जब भी हम लोग संक्षेपण करते हैं हमेशा संक्षेपण करते समय भाषा जो है, आपकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, बहुत इजी होगा। भाषा सरल होनी चाहिए। मुहावरे और आलंकारिक नहीं। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब आप लिख रहे हैं तो आपकी जो भाषा होगी आप बहुत ही इसको इजी सरल लैंग्वेज में लिखिएगा और मुहावरे का प्रयोग नहीं कीजिएगा। देखिए, क्यों मुहावरे यूज़ नहीं करते हम लोग, क्यों प्रयोग नहीं करते हैं? जब हम लोग मुहावरे लिखते हैं तो एक मुहावरे का बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि 2 अर्थ होते हैं। तो ये 2 अर्थ आप जिस उद्देश्य से लिखना चाह रहे हैं, जो पढ़ने वाला है उसको अलग, उसका अलग मीनिंग ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप जो मैसेज उनको देना चाह रहे हैं वो उन तक गलत पहुंचेगी, तो आपका नंबर वहाँ कम जाएगा। इसीलिए मुहावरे का यूज़ नहीं कीजिएगा। और दूसरा है अलंकार। अलंकार हम लोग कविताओं में प्रयोग करते हैं, उसको सुंदर बनाने के लिए अलंकार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अलंकार नहीं देंगे, क्योंकि अलंकार से बहुत समय समझने में, किसी को जो पढ़ रहा है वो समझने में, आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो सही नहीं भी, उसको समझ में नहीं भी आ सकता है। इसलिए आप अलंकार वहाँ प्रयोग न करें तो अच्छा है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मैं नंबर 5 बोलूँगी। हमेशा संक्षेपण करते समय मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छांट कर निकाल देना चाहिए। आपको जो संदर्भ दिया गया है ना, वहां से आपको संक्षेप में वही बात कहना है। इसीलिए जो मूल तथ्य है, मूल संदर्भ से असंबद्ध, अब जो मूल तथ्य देना चाह रहे हैं वहाँ से जो संबंधित नहीं है और अनावश्यक है उनको इंक्लूड नहीं कीजिएगा, उनको छांट कर निकाल दीजिए, तभी वो संक्षेप हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नंबर 6 पॉइंट में। आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा हो जो मूल विषय को
स्पष्ट कर दे। लेकिन इसका अपवाद भी हो सकता है। देखिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलना चाह रहे हैं कि आरंभ, जब हम लोग शुरू करते हैं, देखिएगा 2 लाइन पढ़ने के बाद ही जल्दी से हम लोग शीर्षक लिखते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम रहता है, उस समय में हम लोग को संक्षेपण करना है, इसीलिए। लेकिन मैं बोलूँगी पहले आप नहीं लिखिएगा शीर्षक, पहले पूरी पैसेज को पढ़िए, क्योंकि बहुत समय देखिएगा कि आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा वो जो मूल हम लोग जनरली होता है कि पहले वाक्य में ही मूल विषय लिखा रहता है, लेकिन इसका अपवाद भी होता है। देखिएगा बहुत समय फिल्मों में क्या करते हैं हम लोग कि फ्लैशबैक बोलते हैं ना, पीछे का बहुत देर तक समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, फिर देखिएगा इंटरवल के बाद से समझ में आ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हम लोग फ्लैशबैक पहले आगे जो कहना चाह रहा है कि वो पीछे का चीज़ दिखा दे रहा है। यहाँ पैसेज में भी ऐसा है, जो मेन मूल बात कहना चाह रहे हैं, आप 2 लाइन पढ़ के देखेंगे जो आप समझ रहे थे, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको जस्ट उसका विपरीत कुछ समझ बोलना चाह रहा है, मैसेज दे रहा है। इसीलिए आप पूरा पैसेज को पहले पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही शीर्षक लिखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, संक्षेपण का एक शीर्षक भी देना चाहिए। शीर्षक मूल विषय को रेखांकित करने वाला होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है 7वां पॉइंट, संक्षेपण का एक शीर्षक भी देना चाहिए। शीर्षक देखिए, संक्षेपण जब हम लोग करते हैं तो हमेशा शीर्षक पर एक मार्क्स रहता है। मानिए संक्षेपण करने दिया है, 40 मार्क्स का बीसीएस में आता है, 40 मार्क्स के लिए संक्षेपण। लेकिन संक्षेपण में 40 मार्क्स में मानिए 10 मार्क्स आपका शीर्षक में ही रहता है। तो शीर्षक जब दीजिएगा ये ध्यान रखिएगा जो पैसेज है, जो संदर्भ दिया हुआ है उससे संबंधित हो, है ना। शीर्षक ऐसा कुछ लिखे हैं और जो आप पैसेज प्रेसी करना चाह रहे हैं उसका मैसेज कुछ और ही है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमेशा जब शीर्षक दीजिएगा तो उससे रिलेटेड हो ऐसा शीर्षक दीजिए, और शीर्षक कुछ एट्रैक्टिव हो। पूरे वाक्य में शीर्षक कभी नहीं लिखिएगा। मैक्सिमम शीर्षक 7 या 8 शब्दों में मैक्सिमम हो सकता है, कम शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग जाएंगे 8वां पॉइंट। ये भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संक्षेपण के लिए। इसे एक निर्दिष्ट शब्द संख्या में लिखा जाना चाहिए। यदि कोई निर्देश न हो तो इसे मूल संदर्भ का एक तिहाई होना अत्यंत आवश्यक है।
तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, इसे एक निर्दिष्ट शब्द संख्या में लिखा जाना चाहिए। यदि कोई निर्देश न हो तो इसे मूल संदर्भ का 1/3 1/3 होना बहुत ही आवश्यक है। इस पर आपका 1/3 होना है। मैक्सिमम आप 5 शब्द ज्यादा बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। जी मैम इस संक्षेपण के ऊपर किस तरह की क्वेश्चन आने की ज्यादातर संभावना रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सरकारी कोई भी एग्जाम में? हाँ, देखिए संक्षेपण में संक्षेपण क्या रहता है, एक पैसेज दिया रहता है। पैसेज जो भी अनिवार्य हिंदी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है उसमें संक्षेपण आता ही आता है। अच्छा, एक और question कोई ही भी रहता है कॉम्पिटिटिव संक्षेपण। एग्जाम में हिंदी संक्षेपण आएगा ही। अच्छा, तो ठीक है, इसके ऊपर स्टूडेंट्स लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इससे बहुत अच्छा स्कोर भी होता है, नंबर बहुत अच्छा उनको मिलता है। क्योंकि देखिए पैसेज में ही पूरा बात लिखा रहता है, जो उनको अपने से कुछ भी नहीं लिखना रहता है, उसी को शॉर्टकट वे में मैं दिखाऊंगी किस तरह शॉर्ट कर सकते हैं, उसी वहीं से शब्द लेकर उसी को बना सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अच्छा, और क्योंकि इस तरह के एग्जाम में तो टाइम भी बहुत कम रहता है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट इसी ट्रिक में इसके बाद मैं इसको बताऊंगी किस तरह से आप इसको शॉर्ट करेंगे और किस तरह लिखेंगे। जी मैम, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग लौटते हैं क्लास में। একটা ছোট বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে এবং যে বিষয়টা ম্যাম বলছিলেন যে শর্টকাট মেথড কি রয়েছে সেটা অবশ্যই থাকছে, একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা। স্টুডেন্টসরা কিভাবে তাড়াতাড়ি কম সময়ের মধ্যে নম্বর তোলার এই একটা অত্যন্ত ভালো মাধ্যম অবশ্যই আমরা শিখবো, তবে একটা ছোট্ট ব্রেকের পর। সঙ্গে থাকুন।